सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं आइए पहले जान लेते हैं। प्रत्यय क्या है? मूल शब्द के अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं और एक नया शब्द जोड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। चलिए आइए जानते हैं। 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें 2 प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुए हो। पहले पे लिखेंगे प्रमाणित, प्रमाणित। फिर हम लिखेंगे द्रवित, द्रवित। 2 प्रत्यय विद्यमान है इसमें। व्यर्थित, व्यर्थित। और हम लास्ट में लिखते हैं मुखरित, मुखरित। चलिए आइए पढ़ते हैं। आप समझते हैं प्रत्ययों के बारे में। ये नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चमक, धन, ईला। चम, ईला। ईला क्या है? प्रत्यय है, ठीक है, बाद में लग गया। चमक क्या है? मूल शब्द है। ईला लगा दिया, चमकीला नया शब्द बनाए, ठीक है। इधर देखिए, गरम, धन, आहट। आहट क्या है? प्रत्यय है हमारा। और गरम क्या है? मूल शब्द। तो मूल शब्द में हमने क्या लगाया? प्रत्यय लगाया, एक नया शब्द बना। क्या बना? गर्माहट। उपयुक्त शब्दों में ईला तथा आहट शब्दांशों ने चमक तथा गरम शब्दों के साथ मिलकर क्या बनाए? एक नए शब्द बनाए हैं, ठीक है। कौन कौन से? चमकीला तथा गर्माहट का निर्माण कर दिया। ईला तथा आहट शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये ईला और ये आहट क्या है? प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा परिवर्तन लाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय के भेद चलिए आइए जानते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए जानते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया से जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगा हो उसे कृदंत कहा जाता है, ठीक है। ये क्रिया से संबंधित होता है। कृत प्रत्ययों को 3 भागों में रखा जा सकता है। कौन कौन से? कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और करणवाचक प्रत्यय। आइए जानते हैं कृतवाचक प्रत्यय कैसे होते हैं। कृतवाचक प्रत्यय कर्ता का बोध कराते हैं, ठीक है, जो कर्ता का बोध करता है। प्रत्यय क्या है? अक। अब नया शब्द बनाएंगे हम। शावक। आ की ध्वनि आएगी। शावक, पावक, धावक, चालक, सहायक, पालक और लेखक। अक, अक की ध्वनि आ रही है। अब देखिए आलू। प्रत्यय क्या है? आलू। झगड़ालू, कृपालु, ईर्ष्यालु, दयालु। आलू की ध्वनि आ रही है और अंत में लगाया है, ठीक है। आंख, आंख हमारा प्रत्यय है। तैराक, पोशाक, का, लाख। आंख की ध्वनि आ रही है और अंत में लगाया हुआ है। अक्कर, घुमक्कर, पियक्कर और भुलक्कर। अक्कर। वाला, पढ़ने वाला। मूल शब्द है पढ़ने और वाला लगा दिया, पढ़ने वाला। खेलने वाला, लड़ने वाला, गाने वाला और खाने वाला। हार, हार प्रत्यय है। पालन हार, तारन हार, सेवन हार, देखन हार, ठीक है। आड़ी, आड़ी प्रत्यय है, अंत में लगाइए मूल शब्द के। पिछाड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी और अगाड़ी। एया, एया, गवैया, खेवैया, नचैया और पढ़ैया। या। आओ, आओ की ध्वनि देखिए। चलाऊ, खाऊ, टिकाऊ, कमाऊ और लुटाऊ। आओ की ध्वनि आ रही है। अब हम जानेंगे भाववाचक प्रत्यय क्या होते हैं। भाववाचक, जिसमें भाव होता है,
ठीक है, ये क्रिया के भाव का बोध कराते हैं। क्रिया का जो भाव होता है उसका बोध कराएंगे। ठीक है, जैसे प्रत्यय है आवट, तो हम क्या करेंगे, लिखावट, लिखावट, सजावट, दिखावट, मिलावट, रुकावट, थकावट। ठीक है, अब है आव, आव, घुमाव, चिड़ाव, चढ़ाव, छिड़काव और झुकाव। आव की ध्वनि आई, आई, हंसाई, सगाई, लड़ाई, दिखाई और धुलाई। आई की ध्वनि आएगी। आन, प्रत्यय लगाएंगे, मूल शब्द के अंत में लगाएंगे आन। लगान, उड़ान, चढ़ान और ढलान। आन की ध्वनि आ रही है। ना, अब प्रत्यय है ना, चलना। चल क्या है, मूल शब्द है, हमने क्या लगाया, प्रत्यय लगा दिया अंत में। चलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, नए शब्द की उत्पत्ति करी। आवा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, पहनावा और पछतावा। आवा की ध्वनि आ रही है। एक नया शब्द बनता है, आहट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, बौखलाहट, गुर्राहट और गुजलाहट, खुजलाहट। ई बोली, हंसी, थपकी और चुटकी। करणवाचक प्रत्यय, अब हम जानेंगे करणवाचक प्रत्यय क्या होते हैं। ये क्रिया के साधन यानी कि करण का बोध कराते हैं। ठीक है, कैसे, आ, झूला, धक्का, भूखा, आ की ध्वनि है। प्यासा, पूजा और इच्छा। आ, ऊ, बड़ा हुआ है, प्याऊ, लुबाऊ, चालू, चाकू और खाऊ, बड़ा ऊ। ई, बड़ी ई, बड़ी वाले, रेती, भारी, बुहारी। नी, नी आ रहे, छौकनी, चटनी, सूंगनी, कतरानी, कतरनी और लेखनी। ठीक है, न, अब हमारा क्या है, प्रत्यय न। अब हम बाद में लगाएंगे, जैसे बंधन, बेलन, ढक्कन, झारन, चंदन। ना की ध्वनि आ रही है, बाद में हमने ना प्रत्यय लगाया क्योंकि। अब आएगा ना, गाना, बोलना, ओढ़ना और बिछौना। आइए जानते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा के अंत में लगते हैं। अभी क्या है, अंत, संज्ञा के अंत में लगेंगे, उन्हें तद्धित कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ये प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। चलिए, और ये निम्न वर्गों में बांटा गया है इनको, जैसे कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जो विशेषण बनाते हैं प्रत्यय, संख्या का बोध कराते हैं, 1 2 3 4। वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय, काफी सारे उसमें बचा हुआ है। संबंध का बोधक कराने वाले, जैसे के साथ, के सामने। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय और स्थान का बोध जो कराते हैं वो प्रत्यय। ठीक है, आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। प्रत्यय है इमा, तो भाववाचक है महिमा। महिमा, गरिमा, लालिमा, हरितिमा और नीलिमा, ये क्या भाव का बोध करा रहे हैं। आई, ऊंचाई, सफाई, लंबाई, हसाई, भलाई, चिकनाई। पन, प्रत्यय क्या है, पन, बचपन, लड़कपन, कालापन, बड़प्पन और पागलपन। ठीक है, आहट, आहट आ गया। आप दिखाएंगे चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट, गर्माहट और गुर्राहट। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय क्या है, ई, सावधानी, बेईमानी, गर्मी, खेती, नरमी, नारित्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, पशुत्व, लघुत्व। ता, प्रत्यय है ता, मूल शब्द के अंत में लगाएंगे
लघुता, सुंदरता, कटुता, पशुता, मनुष्यता और प्रभुता। प्रभु माना मूल शब्द है, ता हमने प्रत्यय लगा दिया। तो एक नया शब्द बना प्रभुता। आपा, बुढ़ापा, मोटापा और बुझापा। आस, मिठास और खटास। इयत, इंसानियत, हैवानियत और कब्जियत। ठीक है, अब विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? विशेषण जो बनाते हैं, ठीक है। आ भूखा, प्यासा, रुआसा, प्यास, प्यारा और मैला। आ की ध्वनि आ रही है। मान, गतिमान, बुद्धिमान, चलायमान, शक्तिमान और आयुष्मान। आन की ध्वनि आ रही है। वान, मूल शब्द के बाद में लगाएंगे वान। गुणवान, धनवान, बलवान, शीलमान और गतिवान। ईला, ईला रंगीला, खर्चीला, रसीला और शर्मीला। वी, वी लगाएंगे अब। तपस्वी, तेजस्वी और मायावी। माया हमारा मूल शब्द हो गया, वी हमारा प्रत्यय हो गया, नया शब्द बना मायावी। ई, लोभी, क्रोधी, धनी, रेशमी और गुलाबी। इत, इत क्या है? प्रत्यय। रोहित, छोटी लगी है ना, रोहित, शोभित, मोहित, लिखित और विदित। नया शब्द बना। लिख हमारा क्या है? मूल शब्द है, इत लग गया, लिखित हो गया, नया शब्द बन गया। इन, इन रंगीन, संगीन, कुलीन, ग्रामीण और प्राचीन। ये की ध्वनि आएगी, देखिए। राष्ट्र हमारा मूल शब्द है, ये लगे, राष्ट्रीय, नया शब्द बन गया। भारतीय, दर्शनीय, पूजनीय और जातीय। संख्या का जो बोध कराते हैं, 11, 12, 13, चौथा, 15, ये सब क्या है? संख्या के बोध कराएंगे। प्रत्यय हरा तो इखरा, दोहरा, तीरा और चौहरा, सब संख्याएं, सब गिनतियां हैं। हा, चौथा, वाह, पांचवा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां। ठीक है। देखिए, सरा दूसरा और तीसरा। ला, पहला, नहला और दहला। जो वचन का बोध कराते हैं, वचन का जो बोध कराते हैं प्रत्यय, जैसे या, लड़कियां, सखियां, चिड़िया और स्त्रियां। ए, मालाएं, कन्याएं, प्रतिज्ञाएं, प्रतिमाता, प्रतिमाएं और संज्ञाएं। गायें, ए की ध्वनि। ए, घोड़े, लोटे, घड़े और तोते। ए की ध्वनि आ रही है इसमें। अब कर्ता का बोध जो कराते हैं, कर्ता का बोध कराने वाले, ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है, कर्ता। जैसे मैं लिख रही हूँ तो कर्ता मैं हूँ, ठीक है। अब वाला, जैसे सब्जी वाला, फल वाला, टोकरी वाला, टोपी वाला, दुकानदार वाला, ठीक है, ये क्या है? करता है सब। घर, बाजीगर, सौदागर, जादूगर, काम काम कर रहे हैं, करता है सब। कार, पेशकर, पेशकार, काशतकार और जानकार। दार, दुकानदार, पहरेदार, ये सब क्या करता? थानेदार, ईमानदार। अब क्या? संबंध का बोध कराते हैं, संबंध, रिश्तेदारी, जैसे हमारे चाचा, ताऊ, नाना, सबसे क्या है? संबंध है हमारा, ठीक है। एरा तो मम मेरा, चचेरा, फुफेरा और मौसेरा। जा, भांजा, भतीजा, जीजा। बाज, दगाबाज, धोखेबाज, नशेबाज, पतंगबाज, चालबाज। बाज प्रत्यय लगा दिया बाद में, ठीक है। ईन, शौकीन, नमकीन, रंगीन, ठीक है। आल, ससुराल, एक हमारा संबंध बता रहे हैं, ठीक है। देखते ही आप पहचान जाओगे संबंध प्रत्यय। अब क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जो क्रिया विशेषण बनाते हैं, ठीक है। कर, कर क्या है? प्रत्यय। तो कर, खा कर, उठ कर,
चल कर और पढ़ कर। पढ़ क्या है, मूल शब्द है, और कर क्या है, प्रत्यय लगा दिया, पढ़ कर। क्रिया विशेषण बता रहे हैं ये। ता, गिरता, लिखता, सोता, उठता, चलता, चलता। पूर्वक, दुख पूर्वक, सुख पूर्वक, दया पूर्वक, कृपा पूर्वक, घृणा पूर्वक और सफलता पूर्वक। ठीक है, क्रिया विशेषण है ये। तया, पूर्णतया, विशेषतया और मुख्यता, जो मुख्य होता है। स्त्रीलिंग जो बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय कैसे होते हैं, देखिए। आ, सुता, शिष्या, वृद्धा, पूज्या, प्रिया, स्त्रीलिंग है। आनी, भवानी, स्त्रीलिंग है। नौगरानी, देवरानी, जेठानी, हिंदुस्तानी, सेठानी, ये सब क्या स्त्रीलिंग है सब। इन, धोबिन, जुलाहिन, कुम्हारिन, मालिन, पुजारिन, सब स्त्रीलिंग में। नी, चोरनी, भीलनी, मोरनी, जाटनी और शेरनी। ई, लड़की, चाची, बेटी, भाभी और फूफी, क्या है ये सब, सब स्त्री है, सब स्त्रीलिंग है। इया, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, लुटिया, चिड़िया, कुतिया, ये सब क्या, सब स्त्रीलिंग है। आइन, पंडिताइन, ललाइन और बबुआइन, सब स्त्रीलिंग आ रहे हैं, सब स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे सब स्थान का बोध जो कराते हैं, फिर जो स्थान, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, मेरठ, कोई भी स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला, मेरठ वाला, सहारनपुर वाला, देहरादून वाला। या, मुंबईया, राजपुरिया, कलकतिया, जबलपुरिया और जयपुरिया, सब स्थान है, देखो कहीं ना कहीं घूमने की जगह है सब। पंजाबी, बंगाली, बिहारी, मद्रासी और दिल्ली वासी। अब हम कहेंगे उर्दू, अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, जो अरबी फारसी के होते हैं। आना, आना अरबी फारसी में क्या है, सालाना, रोजाना, मेहनताना, जुर्माना, जुर्माना और हर्जाना, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। ईयत, हैवानियत, इंसानियत और बदनीयत। दार, मालदार, जमींदार, हिस्सेदार और समझदार, ये सब क्या है, उर्दू फारसी के शब्द हैं ये सब। गार, गुनहगार, मददगार, खिदमतगार। खोर, खोर, हरामखोर, सूदखोर, चुगलखोर और गुस्साखोर, जिनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। नाक, खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक और शर्मनाक। बाज, दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज और पतंगबाज, जो बहुत पतंगे उड़ाते हैं, पतंगबाज है भाई ये तो। मंद, अकलमंद, गरजमंद, जरूरतमंद और एहसानमंद। गी, गी, देवानगी, आवानगी, पेशगी और मर्दानगी। आनी, रूहानी और जिस्मानी। अब देखिए गा, गा प्रत्यय लगा है, इबादत गाह, ईदगाह, चरागाह, दरगाह और बंदरगाह। ठीक है, उर्दू फारसी के शब्द हैं ये सब। खाना, दौलत खाना, कैद खाना, दवा खाना और कारखाना। इम, हकीम, जलीम और मुलजिम, इम। बंद, कमर, कमर क्या है, मूल शब्द है, बंद लगा दिए, कमर बंद। एक क्या है, एक नया शब्द बना है, कमर बंद, बाजू बंद, बिस्तर बंद, गल बंद। ठीक है। अत, वकालत, शहादत, नजाकत, शराफत, अत की ध्वनि है। ची, मशालची, तोपची, सबलची, अफीमची और खजानची। बात पता की कभी कभी दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है, देखते हैं कौन कौन से, जैसे मूल
शब्द क्या है? प्रत्यय इकता, तो मौलिकता, नया शब्द बना। मूल शब्द बच्चा, प्रत्यय प्रत्यय लगाया पन्ना, तो बचपना। प्राची और मूल दोनों प्रत्यय इन और ता, प्राचीनता। भूत और दोनों प्रत्यय इकता, तो भौतिकता। मूल शब्द क्या है? तैर, प्रत्यय है आक और नी, तो हमने क्या शब्द बनाया? तैराकी। भारत मूल शब्द येता और भारतीयता। ताज मूल शब्द ताज, दोनों प्रत्यय पोष और ई, तो ताज पोशी। अब दया हमारा मूल शब्द आ गया, दोनों प्रत्यय आलूता, आलूधनता, तो दया लुता। ठीक है। कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। उपसर्ग का भी होता है, प्रत्यय का भी होता है। उपसर्ग क्या है? जो पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, मूल शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद लगते हैं। दोनों का प्रयोग देखो, उपसर्ग है स्व, मूल शब्द है चाल, और प्रत्यय क्या है? इत, तो स्व भी लग गया और चाल हमारा हो गया मूल शब्द, स्वचालित, इत भी लग गया, स्वचालित। अभी उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया मान, प्रत्यय क्या आ गया हमारा? प्रत्यय क्या हो गया? ई, बड़ी ई, तो निर्मित शब्द क्या हुआ? कौन सा नया बना? अभिमानी। ठीक है। उपसर्ग हुआ पूर्व, उपसर्ग है पूर्व, मूल शब्द हमारा काल, और प्रत्यय क्या हो गया? इक, तो हमने तीनों लिया, पूर्व का लीन। पूर्व हमारा उपसर्ग हो गया, पहले लग गया, फिर मूल शब्द लगा, और बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगा। ठीक है। अधि, उपसर्ग है अधि, मूल शब्द है सूच, तो अधिसूच, और प्रत्यय क्या है? अना, तो अधिसूचना, अधिसूचना। बद, बद हमारा क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या हो गया हमारा? नसीब। प्रत्यय आ गया हमारा ई, तो हमने क्या करा? बद उपसर्ग लिया, मूल शब्द लिया नसीब, और ई की मात्रा लगाई, तो बद, बद नसीबी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है, बड़ी की। वी उपसर्ग आ गया, मूल शब्द है मल, ठीक है, यानी कि विमल, और प्रत्यय क्या है? आ, तो हमें लास्ट में लगाना है, अंत में, तो विमला। ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन अर्थात विशेषता, जो विशेषता उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और बच्चों, प्रत्यय हमेशा अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग हमेशा पहले। ठीक है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है। ये कुछ अभ्यास है, ये आप घर से करके आइएगा। ठीक है। आप ये अभ्यास खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।